आपको बताते चलें कि मोहम्मद वसीम अभी हालिया ही जीत कर वतन वापस पहुंचे हैं और उसके बाद अब उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। मोहम्मद वसीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम, बोल न्यूज़ को आपने वक्त दिया। बताइएगा, आर्मी चीफ से आज आपकी एक अहम मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का कुछ अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुलाकात हुई थी कुछ देर पहले आर्मी चीफ से। वहाँ उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने आगे से भी मुझे यही कहा है कि जब भी आप आओ तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। और हमेशा से इससे पहले भी मुझे आर्मी ने ही सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे हमेशा बुलाया है, अप्रिशिएट किया है। और उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। अच्छा मोहम्मद वसीम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये जो आपकी हालिया जीत है ये आपने मकबूजा कश्मीर के अवाम के नाम की है और के पर आप मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को जो कि इस वक्त जुल्म और सितम सह रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने ये फाइट अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम की थी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर एक हमारी कश्मीर सेम लाइक पाकिस्तान है और हम सब कश्मीरी हैं। हम सबको चाहिए कि हम कश्मीर को सपोर्ट करें। हम कश्मीरों के साथ शाना पशाना खड़े हैं और हमेशा हम कश्मीर के साथ खड़े रहेंगे और कश्मीर पाकिस्तान है। अच्छा मोहम्मद वसीम, बताइएगा, ये जीत आपने जीती और उसके बाद आपने पहले ही राउंड में जो अपना हरीफ था उसको नॉकआउट कर दिया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की थी। 6 मंथ से मैं स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग हो रही थी मेरी, जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी होती थी ग्लोबल, और काफ़ी मेहनत की थी इस फाइट के लिए। अब अपकमिंग फाइट मेरी नवंबर में हो रही है, नवंबर 22 को, तो वो भी दुबई में होगी। तो इंशाल्लाह आई होप ये फाइट भी मैं पाकिस्तान के लिए विन करूँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ। अच्छा मोहम्मद वसीम, ये बात बिल्कुल काबिल फ़ख्र है कि आपने मुल्क और कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जब आप वतन वापस लौटे हैं और आपको इस तरह से सराहा जा रहा है, जैसा कि आर्मी चीफ़ की जानिब से भी आपको सराहा गया है, पाक फ़ौज की जानिब से भी, ये तमाम तर सूरत हाल के बाद अब आप क्या फ़ील करें, क्या आपके तासुरात हैं? मैं काफ़ी प्राउड हूँ। इसके अलावा आप जैसे आपको पता है कि कल मुझे शोएब अख्तर ने बुलाया था, इनवाइट की थी अपने घर में, मैं उसके साथ बैठा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वसीम भाई ने मुझे फ़ोन किया, वसीम अकरम ने, शायद अफरीदी ने मुझे फ़ोन किया, शोएब मलिक साहब, ये सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए एक एजेंट जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी फ्यूचर और मेरी बॉक्सिंग से और मोटिवेट हो रहा है और मैं और ऊपर जाऊंगा और मैं और बड़े बड़े टाइटल्स पाकिस्तान के लिए जीतूंगा इंशाल्लाह। ठीक है मोहम्मद वसीम, मॉरली तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। इस बारे में आपने आर्मी चीफ से कोई बात की? जी बिल्कुल, इस बारे में नहीं है, दरअसल वो मीटिंग में मसरूफ थे तो उन्होंने एक वक्त निकाला। तो आई नो कि उन्होंने ये मुझे कहा कि वी विल लुक आफ्टर यू एवरीथिंग, मतलब वो करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो उन्होंने कहा है जो भी आपको चाहिए हो, जो भी आपको ज़रूरत हो, तो हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। स्पोर्ट्स तो ये तो सब कुछ आर्मी के मतलब आर्मी का काम नहीं है कि वो स्पोर्ट्स को भी लुक आफ्टर करे, और कंट्री में भी आप देखिए जैसे मुल्क में कैसे हालात हैं वो सब वो लोग करेंगे। तो एक स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स है यहाँ पे, तो ये सब स्पोर्ट्स को करनी चाहिए, स्पोर्ट्स के लोगों को करनी चाहिए, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर्स को करनी चाहिए कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट प्रमोट करे और अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करे ताकि वो अपने कंट्री का नाम दूसरे मुल्कों में नाम रोशन करे। तो जी ठीक है, बॉक्सर मोहम्मद वसीम हमसे बात कर रहे थे, उनका भी कहना यही था कि मेरा जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया है मुल्क और कौम का और इस पर मुझे फ़ख्र है।